मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, इन अल्फाज को अदा करते हुए अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ये इस पारा के मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 19 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। तो चलें आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ये सूरतुल फुरक़ान है और इसकी आयत नंबर 38 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआदन, दाल वाव दो ज़बर दऊ। वआदन वसमूद, वसमूद। अब यहाँ पर हमने दाल को इस अलिफ की वजह से खींचकर अदा नहीं करना। यहाँ ये जो आप अलिफ देख रहे हैं ये अलिफ मद्दा था, लेकिन इसके ऊपर लगा दिया गया है गोल दायरा। जब भी किसी अलिफ पर गोल दायरा लगा दिया गया हो तो वहां पर हमें ये बतलाया जाता है कि यहाँ पर इस अलिफ की अलिफ मद्दा वाली जो वैल्यू है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब यहाँ पर ये अलिफ जो है ये अलिफ मद्दा नहीं रहा, तो हमने इस दाल को इस अलिफ की वजह से खींचकर अदा नहीं करना। जहाँ जहाँ पर भी कुरान मजीद में इस अलिफ पर गोल दायरा होगा वहाँ पर हमने उस अलिफ को अदा नहीं करना होता। तो यहाँ पर भी इस अलिफ को अदा नहीं करना, दाल को बगैर खींचे अदा करेंगे। व समूद व अस्हाबर रस्सी, बा रा ज़बर बर, रा सीन ज़बर रस, सीन ज़ेर सी और रस्सी। व अस्हाबर रस्सी व कुरूनम। अब यहाँ पर आप लोग ये छोटी मीम देख रहे हैं, तो यहाँ तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको हमने इस मीम के साथ बदल कर अदा करना है। वक़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा वआदन वसमूद वअस्हाबर रस्सी वक़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा वकुल्लन ज़रबना लहुल अम्साल वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ को अदा करते हुए भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि अगर हम यहाँ पर वक़फ़ कर देंगे तो फिर हमने इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से करनी है। और यहाँ पर आप लोग ये दो या देख रहे हैं एक ही जगह पर, तो हमने इन दोनों या को किस तरह से अदा करना है। आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ को भी सीखना है। ये भी सूरतुल फुरक़ान है और इसकी आयत नंबर 48 और 49 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। वअन्ज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ कर देंगे तो वक़फ़ की सूरत में रा पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा करेंगे तहूरा। और इस आयत को इस तरह से तिलावत करेंगे। लिनुहय्यिया बिही, लाम ज़ेर ली, नून हा पेश नुह, या ज़ेर यी, लिनुहय्यी, या ज़बर या, लिनुहय्यिया बिही, लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैतन वनुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिया कसीरा। अब यहाँ पर अगर हम वक़फ़ कर देंगे तो फिर यहाँ बगैर कोई और हरफ मिलाए इस लफ्ज़ से हम अपनी तिलावत का आगाज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते आयत के मुकम्मल होने पर तो फिर हम रा को दो ज़बर के साथ इस लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। और रा लाम दो ज़बर रल, लाम ज़ेर ली और रल्ली, माअन तहूरन लिनुहय्यिया, तहूरन लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैतन वनुस्क़ियहु
वनुस्क़ियहु मिम्मा ख़लक़ना अनआमन व अनासिय्या कसीरा। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरतुल फुरक़ान और इसकी आयत नंबर 58 को देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये छोटा नून देख रहे हैं और इसके बाद यहाँ अलिफ खाली है और इसके बाद लाम मुशद्दद है। तो यहाँ पर हमने इन अल्फाज की अदायगी किस तरह से करनी है, अक्सर लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन आयात को भी सीखेंगे। वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही, वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा। अब यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में रा को इस अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे खबीरा। और फिर हम इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करेंगे, हमज़ा लाम ज़बर अल यानी अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे और इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अल्लज़ी ख़लक़स समावाति। लेकिन अगर हम यहाँ पर आयत के मुकम्मल होने पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने रा को बगैर खींचे अदा करना है। नून को, इस नून को नूने कुतनी कहा जाता है, इस नून को हम लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करेंगे, बिज़ुनूबि इबादिही खबीरनिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में शीन को साकिन कर देंगे, आइन को रा साकिन और शीन साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा, अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल फुरक़ान और इसकी आयत नंबर 72 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज को भी सीखेंगे। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा, ला यशहदूना ज़ूरा वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। यहाँ पर आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।